हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड रबी क्रॉप का सेकेंड लेक्चर एमसीक्यू क्वेश्चन का कराने वाला हूं। इसके बारे में मैंने वीट के बारे में बता दिया। वीट का जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें 30 क्वेश्चन बताया, उससे बाहर वीट से क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन ही बताऊंगा और इस 30 क्वेश्चन से बाहर आप लोगों को जौ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग जौ की खेती के बारे में पढ़ेंगे एमसीक्यू। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जौ का वैज्ञानिक नाम। तो जौ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बोटेनिकल नेम? तो हार्डियम वल्गरे या हार्डियम वल्गेयर। ठीक है, जौ का वैज्ञानिक नाम क्या है? हार्डियम वल्गरे। फैमिली कौन सी है? ग्रेमिनी। जौ किस फैमिली से आता है? तो ग्रेमिनी फैमिली से आता है। मैं जैसे आप लोगों को लेक्चर वाले में करा रहा हूँ उसी हिसाब से आप लोगों को एमसीक्यू वाले में कराऊंगा। पहले मैंने ओरिजिन बताया था, उसमें उसके सॉरी पहले उसमें बोटेनिकल नेम, फिर फैमिली, फिर ओरिजिन। तो इसी प्रकार से इसमें भी बताऊंगा सब कुछ। तो जौ का बोटेनिकल नेम क्या हो गया? हार्डियम वल्गेयर। फैमिली कौन सी होगी? ग्रेमिनी। जौ का उत्पत्ति स्थल कहाँ पर है? एशिया और यूथोपिया। एशिया और यूथोपिया इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो विश्व में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन रूस में होता है और भारत में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन कहाँ पर होता है? रूस में होता है और भारत में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। जौ में क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है? तो जौ में क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर 14 पाई जाती है। 2n बराबर 14 क्रोमोसोम जौ में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जौ में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा लिखिए। जौ जो होता है उसमें प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 11.5%। कितना? 11.5%। कार्बोहाइड्रेट कितना है? 69.6%। और फैट वसा 1.3%। तो यह हो गया जौ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की प्रतिशत मात्रा। आगे देखेंगे, जौ की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो जौ की खेती करने के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो बलुई दोमट मिट्टी जौ की खेती करने के लिए उपयुक्त मृदा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जौ को कैसी जलवायु की हो सकता है? तो जौ जौ को कैसी जलवायु की हो सकता है? तो टेम्परेट या समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जौ की खेती के लिए उपयुक्त पीएच है? तो 7 से 8 के बीच। 7 से 8 के बीच मिट्टी का पीएच जौ की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जौ की 4 किस्म कौन कौन सी हैं? जौ की 4 किस्म बताइए। तो RD 2052, कैलाश, किरण 9, ज्योति, C 164। तो ये सब क्या है? जौ की कुछ वैरायटियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जौ की बुआई का समय। तो जौ की बुआई कब की जाती है उसका उपयुक्त समय लिखिए। तो नवंबर के प्रथम सप्ताह से आखिरी सप्ताह तक, नवंबर के पहले सप्ताह से आखिरी सप्ताह तक जौ की बुआई का उपयुक्त समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जौ को कितनी गहराई पर बोनी चाहिए? जौ को कितनी गहराई पर बोना चाहिए? तो 5 सेंटीमीटर गहराई पर जौ को बोना चाहिए। और अगला हमारा है 15वां क्वेश्चन की, जौ के लिए बीज दर लिखिए। बीज दर प्रति हेक्टेयर। तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज डाला जाता है। तो यह कुल 15 क्वेश्चन था। एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, सुन लीजिएगा। तो पहले हम लोगों ने देखा बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल नेम क्या होता है? हार्डियम वल्गरे। फैमिली कौन सी है? ग्रेमिनी। इसका ओरिजिन कहाँ पर है? तो एशिया एंड यूरोपिया। विश्व में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन रूस में होता है और भारत में सबसे ज्यादा जौ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। जौ में क्रोमोसोम की संख्या 2n बराबर 14 पाई जाती है। जौ में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा 11.5%, कार्बोहाइड्रेट 69.6%, फैट 1.3%। जौ की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी। जौ की टेम्परेट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। जौ के लिए उपयुक्त पीएच 7 से 8 के बीच है। जौ की 4 किस्में हैं, RD 2052, कैलाश, किरण 9, ज्योति, C 164। जौ के बुआई के समय है नवंबर के प्रथम सप्ताह से आखिरी सप्ताह तक। जौ को 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। जौ के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग करना चाहिए। एक बार 15 क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जौ का बीज उत्पादित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जौ का जो बीज होता है उसको क्या करने के लिए, उत्पादित करने के लिए, सीड ट्रीटमेंट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो वीटावेक्स या बाविस्टीन। जौ का बीज उत्पादित करने के लिए वीटावेक्स या बाविस्टीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जौ की खेती के लिए नाइट्रोजन किग्रा प्रति हेक्टेयर में लिखो। तो जौ की खेती के लिए नाइट्रोजन कितना लगता है? तो 60 से 80 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से जौ की खेती के लिए नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर नाइट्रोजन पूछा तो मैं सब बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो फास्फोरस 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से और FYM जो होता है फार्म यार्ड मैन्यूर, वो 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से जौ की खेती में प्रयोग किया जाता है।
तो जौ की खेती के लिए नाइट्रोजन कितना हो गया 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस कितना हो गया 20 केजी प्रति हेक्टेयर, FYM कितना हो गया 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आगे चलते हैं, देखेंगे जौ की CRI अवस्था। CRI अवस्था मतलब क्या होता है, कंसिडर्ड द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन। CRI का पूरा नाम क्या है, कंसिडर्ड द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन, मतलब सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। तो जौ की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कब है, तो 20 से 30 DAS पर। DAS मतलब डे आफ्टर सोइंग, बुआई के 20 से 30 दिन बाद जौ की जो होती है वह क्रांतिक अवस्था होती है सिंचाई की। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, चारा और अनाज के लिए जौ की सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चारा और अनाज दोनों के लिए पूछ रहा है, जौ की सबसे उपयुक्तम किस्म कौन सी है, तो केदार। केदार जो है चारा और अनाज दोनों के लिए जौ की सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जौ की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना है। जौ की खेती करने के लिए उपयुक्त तापक्रम कितना है, तो 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। अगला हमारा क्वेश्चन है, जौ का सबसे ज्यादा यूज किस लिए किया जाता है, तो जौ से दोस्तों माल्ट प्राप्त होता है, जिससे क्या बनता है, जैसे बियर बनता है, शराब बनता है, ब्रांडी, विस्की और अन्य शराब जैसी वस्तुएं बनाई जाती है। तो इन सभी के रूप में जौ का ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है और इसको भोजन के रूप में, चपाती के रूप में खाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जौ का सबसे ज्यादा यूज। अगला क्वेश्चन है, जौ का प्रति हेक्टेयर उपज लिखिए। एक हेक्टेयर क्षेत्र में जौ का कितना उपज प्राप्त होता है उसको लिखना है। तो एक हेक्टेयर क्षेत्र में 2000 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से उपज प्राप्त होता है जौ का। कितना, 2000 से 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होता है प्रति हेक्टेयर में। ठीक है, जौ में भूसे का उपज कितना होता है, मतलब भूसा कितना पाया जाता है जौ में एक हेक्टेयर क्षेत्र में, तो 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर। तो ये कितना हो गया, 23 क्वेश्चन तक हो गया। तो अभी मैं आप लोगों को फिर से एक बार जल्दी बता देता हूँ। तो इसमें जो हमारा 16वां क्वेश्चन था, वो था जौ का बीज उत्पादित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो बीटावेक्स या बाविस्टिन का। जौ की खेती के लिए नाइट्रोजन की मात्रा 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 20 केजी प्रति हेक्टेयर, या FYM 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर। जौ की क्रांतिक अवस्था 20 से 30 DAS पर है। CRI अवस्था, CRI अवस्था को कहते हैं कंसीडर द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन, मतलब सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। तो जौ की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था 20 से 30 DAS पर है। चारा और अनाज के लिए केदार किस्म जो होती है बहुत ही उपयुक्त होती है। जौ की खेती के लिए 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान बहुत ही अच्छा होता है। जौ का सबसे ज्यादा यूज माल्ट से शराब, बियर, विस्की, ब्रांडी जैसे अन्य पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। जौ का प्रति हेक्टेयर उपज 2000 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जौ में भूसे का उपज प्रति हेक्टेयर 4 से 5 टन है। तो ये हो गया 23 क्वेश्चन। आगे देखेंगे अभी हम लोग 7 क्वेश्चन और। क्वेश्चन है, जौ के माल्टिंग के लिए उपयुक्तम किस्म है। जौ में जो माल्टिंग होता है, माल्ट जो पाया जाता है, उसके लिए कौन सी ऐसी किस्म है जिसमें अधिक मात्रा में माल्ट पाया जाता है, तो रेखा अल्फा 93 RD 2503। जौ के माल्टिंग के लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है, रेखा अल्फा 93 RD 2503। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जौ की खेती के लिए उपयुक्ततम पीएच, तो 7 से 8 है। मैंने पहले भी इसको बता दिया था, तो गलती से यहाँ पर भी हो गया है। तो जौ की खेती के लिए उपयुक्तम पीएच कितना है, 7 से 8। जौ के दाने को स्टोर करने के लिए कितने प्रतिशत नमी पर भंडारित करना चाहिए, तो 10 से 12% नमी पर जौ के दाने को स्टोर करना चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, माल्टिंग और ब्रूइंग के लिए उपयुक्तम किस्म कौन सी है, तो कौन सी किस्म है जिसमें माल्टिंग भी होता है, ब्रूइंग भी होता है, तो विजय एक किस्म आती है जो कि वह माल्टिंग और ब्रूइंग दोनों के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जौ के दानों का व्यापक रूप से उत्पादन किसमें किया जाता है, या जौ के दानों का व्यापक रूप से उत्पादन में किस उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, तो माल्ट के रूप में, माल्ट के उत्पादन के रूप में प्रयोग किया जाता है अधिक मात्रा में। ठीक है, अगला है टिलरिंग स्टेज ऑफ बार्ली। जौ की टिलरिंग स्टेज कब होती है, तो 35 से 40 DAS पर। 35 से 40 DAS पर जौ की टिलरिंग की अवस्था होती है। अगला है फ्लो रेट संख्या किस तापमान पर कम हो जाती है। जो फ्लो रेट संख्या होती है वह किस तापमान पर कम हो जाती है, तो 24 डिग्री सेल्सियस पर फ्लो रेट जो संख्या होती है जो कि वह कम हो जाती है। तो हमारा 24वां क्वेश्चन क्या था, 24वां क्वेश्चन था कि जौ के माल्टिंग के रूप में उपयुक्ततम किस्म कौन सी है, तो रेखा अल्फा 93 RD 2503। जौ की खेती के लिए उपयुक्तम पीएच 7 से 8। जौ के दानों को स्टोर करने के लिए 10 से 12% नमी की आवश्यकता होती है। माल्टिंग और ब्रूइंग के लिए विजय वैरायटी जो होती है बहुत ही अच्छा माना जाता है। जौ के दानों का व्यापक रूप से उत्पादन माल्ट के लिए किया जाता है। टिलरिंग स्टेज जौ की 35 से 40 DAS पर है। फ्लो रेट की संख्या 24 डिग्री सेल्सियस पर कम हो जाती है।
तो ये कुल 30 क्वेश्चन था जो कि मैंने जौ से बताया आप लोग, कल्टीवेशन ऑफ बार्ली या जौ। तो उम्मीद करते हैं 30 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां से मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर इसको मैंने पहले से अपलोड कर दिया, वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।